Good afternoon, all. Welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Jose from Community Outreach Team of ZenOnco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. I would like to introduce today's speaker, Madhura Bale. She is a breast cancer survivor. आप शुरू कर सकती हैं, एंडी. नमस्कार, मैं मधुरा भाले इंदौर से। मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 10 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे लेफ्ट हैंड में पेन चालू हुआ और मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्मिला तिवारी के पास दिखाने के लिए गई और उन्होंने मुझसे सिंपल कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सब कभी दुखता है, लेकिन फिर भी आप 39 इयर्स के हो गए हैं तो आप मेमोग्राफी करवा लीजिए एक बार। तो मैं नेक्स्ट डे सुबह ही मेमोग्राफी करने के लिए गई और उसके बाद मेरे मिस्टर मुझे घर पर छोड़कर और फैक्ट्री चले गए हैं। एक नॉर्मल रूटीन मेरा चालू था। शाम को मैं मेमोग्राफी की रिपोर्ट लेने के लिए अपनी बेटी के साथ, जो कि 10th में थी तब, उसके साथ मैं रिपोर्ट लेने के लिए गई और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर उर्मिला तिवारी को दिखाने के लिए गई। उन्होंने देखते से ही मुझे बताया कि मुझे कैंसर है और थोड़ी देर के लिए मुझे ब्लैकआउट हो गया, एकदम अंधेरा आ गया आंखों के सामने और मैं सोचने लगी, क्योंकि तब कैंसर यानी मेरे दिमाग में यही था कि कैंसर यानी एंड, दी एंड, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये सोचने लगी कि उतने में मैं कुछ सोचूं और मेरे डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मधुरा, क्या सोच रही हो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस उन्होंने इतना कहा और मैंने अपने आप को हिम्मत से समेट लिया और मैंने कहा हाँ, कुछ नहीं होगा, मैं सबका सामना डट कर करूंगी। क्यों? क्योंकि सोना भी सोना तभी बनता है जब वह तपता है, हीरा भी हीरा तब बनता है जब उसे चमकाया जाता है। तो हो सकता है ये मेरे जीवन में कुछ नया लेकर आए, ये कैंसर मेरे जीवन में कुछ नया अध्याय लेकर आए। और ये सोचकर मैंने उनसे कहा कि आगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी हमारी वगैरह। तो रात हो रही थी तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह बात करेंगे, कल सुबह आना। इस पूरी जर्नी में मेरे साथ मेरे मामा डॉक्टर सुनील गर्गे भी पूरे समय साथ रहे। वे भी डॉक्टर थे, उन्होंने हर कदम कदम पर मेरा साथ दिया। साथ साथ मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने ऑपरेट किया और डॉक्टर आलोक मोदी ने मुझे इंदौर में ही सुयश हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी दी। मेरे 6 साइकिल हुए कीमोथेरेपी के। वो 6 साइकिल्स में मैंने बहुत सुना था कि कीमोथेरेपी यानी बहुत ज्यादा तकलीफ की बातें हैं, तकलीफ होती है, खूब साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत से जकड़ रखा था, बहुत हिम्मत से आगे बढ़ने का सोच रखा था मैंने। और मन में मैं रोज मन में ये विचार करती थी कि कुछ भी हो, चाहे आज मुझे उल्टी हो, चाहे आज मुझे हाथ पैर दुखे, चाहे सिर दुखे, चाहे बॉडी एक हो, पर मैं ये सब सहन करूंगी, हंसते हुए सहन करूंगी। और मेरे दोनों छोटे बच्चे थे। मेरे घर में मेरी ग्रैंड मदर, मेरी यानी मदर इन लॉ थी, मेरे मिस्टर, मेरे बहनें थी दोनों, सबने मुझे बहुत हिम्मत दी और सभी लोग मेरे साथ में हर इस पर खड़े रहे, यानी हर तकलीफ पर मेरे साथ देने के लिए खड़े रहे। जब भी मैं कीमो मेरी होती थी, उसके पहले ब्लड टेस्ट करने के लिए मैं जाती थी तो मेरी वेन नहीं मिलती थी हाथ में, क्योंकि मैंने पोर्ट नहीं लगवाया था। तो उस समय भी डॉक्टर गर्गे, मैं जब भी फोन करूं, जहां से भी फोन करूं, वे आके वो मेरी हेल्प करते थे। साथ ही डॉक्टर्स लोगों ने तो साथ दिया ही, साथ में मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। और ऐसे ही नहीं, शारीरिक इस पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी मेरा बहुत साथ दिया। शुरू शुरू में मेरे मन में भी आया कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों हुआ,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब दुख आता है तभी हम ये सब विचार करते हैं कि मैं ही क्यों, लेकिन जब सुख आता है तब तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि मैं ही क्यों, मुझे ही सुख क्यों मिला, है ना? तो इसके साथ ही जब कीमो स्टार्ट हुई, तो कीमो के पहले मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन 14 नवंबर को जब बाल दिवस होता है, चिल्ड्रंस डे, तो उस समय दैनिक भास्कर में बाल दिवस का पूरा एक पेपर आया था, जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो बच्चे थे, उनकी पूरी कहानी दी हुई थी, स्टोरीज दी हुई थी, और वो मैंने पढ़ी। तब तक मेरी एक भी कीमो नहीं हुई थी, सिर्फ कीमो का डर लग रहा था मुझे। तो वो स्टोरी मैंने पढ़ी, और वो पढ़ के फिर मैंने सोचा कि जब बच्चे इतनी अच्छी तरह इस चीज को फेस कर सकते हैं, तो मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो 39 इयर्स मैंने अपनी लाइफ के जी चुकी हूँ पूरे पूरे, तो मैं क्यों ना इसको भी अच्छी तरह हंसते हुए फेस करूं। और कीमोथेरेपी के सारे साइकिल्स मैंने हंसते हुए फेस किए। इसके साथ ही बाद में बहुत से लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है, कीमोथेरेपी में उल्टियाँ होती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना डाइट प्लान फॉलो किया। डॉक्टर ने जिस तरह मुझे डायरेक्ट किया, डॉक्टर ने कहा ये खाओ, तो वो चीज खाई, चाहे मुझे पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, पर मैंने डॉक्टर को पूरे अच्छी तरह फॉलो किया। तीसरी कीमो होने के बाद मेरे हाथ पर थोड़ी सी लेफ्ट हैंड पर स्वेलिंग आई, और वो दिखाने के लिए मैं अपने डॉक्टर दीपक अग्रवाल को दिखाने के लिए गई। तो उन्होंने मुझे संगिनी ग्रुप के बारे में बताया। संगिनी ग्रुप में जो लिम्फेडिमा, ये जो हाथ पे स्वेलिंग आती है उसे लिम्फेडिमा कहते हैं। तो लिम्फेडिमा का संगिनी में वो हमें बताते हैं कि किस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह मसाज करनी चाहिए, किस तरह बैंडेजिंग करनी चाहिए, जिससे इस स्वेलिंग से छुटकारा मिल सके। तो मैं सबसे पहले उस दिन संगिनी में जाकर अनुराधा सक्सेना से मिली, और अनुराधा सक्सेना दीदी से मिलने के बाद मुझे बहुत सी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सी चीजें मेरी क्लियर हो गई। मेरा विजन क्लियर हुआ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एंड है लाइफ का, अपन आगे बहुत सी चीजें कर सकते हैं, जिससे यानी दूसरों को भी ये मिले कि हाँ, ये कैंसर से डरना नहीं है। और अनु दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा। साथ ही मैंने संगिनी की रूपिका सान्याल जो हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने अपने घर में ही लिम्फेडिमा के लिए एक रूम बना दिया है कि लिम्फेडिमा के पेशेंट्स वहां आते हैं, और मसाजिंग एक्सरसाइज और मशीन है एक, उससे यानी मसाज करते हैं। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं इन दोनों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी लाइफ को एक अलग दिशा दी। साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि जब मैंने खुद काउंसलिंग चालू की हॉस्पिटल्स में जाकर, और फोन पर या पेशेंट्स से मिलके जब मैं काउंसलिंग करती थी, अभी भी करती हूँ, तो जब मैं काउंसलिंग करती थी तो मेरे सामने बहुत से ऐसे केसेस आए जिसमें उनको, उस बच्ची को, यानी 28 इयर्स ओल्ड थी, उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया, उसके सारे बर्तन, उसके सारे कपड़े, उसका सोने का बिस्तर सब अलग कर दिया, ये बोल के कि कैंसर जो है वो छुआछूत वाली बीमारी है। लेकिन फिर मैंने उनके मम्मी पापा वगैरह सबकी काउंसलिंग की, उनको बैठ के समझाया, और तब उन्होंने फिर उसको, बेटी को अंदर लिया घर के। नहीं तो वो बेचारी बरामदे में, यानी उसकी कीमो वगैरह सब बरामदे में रहते हुए हो रही थी, फिर उसको घर पे। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारा कैंसर के लिए बहुत लोगों के मन में बहुत गलत गलत धारणाएं हैं। तो ये सब चीजें मेरे सामने धीरे धीरे आती गई। इसके साथ ही जब बाल चले जाते हैं कीमो में, जैसे मेरे बाल चले गए, और बाल जाने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जब कीमो आपकी खत्म हो जाएंगी तो आपके बाल 1 महीने बाद आने चालू हो जाएंगे।
और एक नॉर्मल केस में ऐसे ही होता है। लेकिन मेरे बाल 1 महीना नहीं आए, 2 महीना नहीं आए, तो मुझे सब लोग पूछने लग गए कि क्या बात है, आपके बाल नहीं आए क्या, अभी भी आपकी कीमो चालू है क्या? तो मैं सबको आंसर देते-देते बड़ी थक जाती थी। मैं बोलती थी नहीं अभी कीमो चालू नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बाल नहीं आए। तो सबने फिर सलाह देना चालू कर दी। जितने लोग मिलते हैं उतनी सलाहें मिलती हैं आजकल हमें। तो वैसे ही मुझे भी सलाह मिलना चालू हो गई कि ये तेल लगाइए, ये ट्राई करिए, ऐसा करिए, ये खाइए। और मैंने सभी तरह के सारे जो थेरेपीज होती हैं वो सारे किए। मैंने एलोपैथी किया, मैंने होम्योपैथी किया, मैंने आयुर्वेद किया, सब कर लिया, लेकिन मुझे बाल नहीं आए। पैची हेयर्स हैं, इन्हें दूर दूर हैं और बाल्डनेस है। तो फिर मैं डॉक्टर दिखा को फिर से मैंने दिखाया। मैंने कहा क्या बात है, मुझे बाल नहीं आए। तो उन्होंने मुझे बहुत नॉर्मल इसमें बोला कि कोई बात नहीं बेटा, लाखों केसेस में एक आध केस ऐसा होता है जिसके बाल नहीं आते, तो कोई बात नहीं। और मैं भी उस इसको लेके कि ठीक है। पर एक बार मैं बच्चों के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई और वहां पर भी मुझे स्कार्फ बांधे हुए टीचर ने मुझे देखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम अभी भी क्या आपके कीमो चालू है, आपके बाल कैसे नहीं आए? टीचर ने पूछा। तो मेरा बेटा था, थर्ड में तब स्टडी करता था, तो थर्ड स्टैंडर्ड में था। वो बोला कि क्या हुआ अगर मम्मी के बाल नहीं आए? तो मम्मी तो अच्छी है ना, मम्मी तो जिंदा है, अच्छी है, हेल्दी है। तो वो सुन के मुझे, मैंने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है। बालों से क्या फर्क पड़ता है, सोसाइटी में किसी को कुछ भी लगे, लेकिन मुझे बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज मेरे बच्चों के लिए मैं जिंदा हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। ये मेरे लिए ज्यादा महत्व की बातें हैं। इसके साथ ही मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जब भी कैंसर डिटेक्ट होता है उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक पेशेंट मेरे पास था, यानी काउंसलिंग के लिए आई थी। वो अपने रूम का दरवाजा ही नहीं खोलती थी जब से उनको डिटेक्ट हुआ, और सिर्फ यानी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए दरवाजा खोलती थी और फिर अपनी रूम में बंद हो जाती थी। तो मैं उनको भी मिली, उनको बहुत समझाया। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचना कि हमें ही दुख है या हमें ही ये सब हो रहा है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनको कि कैंसर होता है और वो भी लड़के इसको पार पा जाते हैं। तो आप तो एक बहुत अच्छी है लेडी हैं, आपका इतना अच्छा घर है, बहू है, बेटा है, सब है। तो आप ऐसा यानी बिहेव ना करिए, आप डिप्रेशन में मत जाइए। और मैं रोज उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती थी कि वो उनकी हॉबीज जो हैं वो एक्सप्लोर करें, हॉबीज में यानी अपना टाइम दें। और उन्होंने वो करना चालू किया और धीरे धीरे वो कैंसर का सारी कीमोथेरेपी साइकिल्स उनके अच्छी तरह हो गए और वो आज एक हेल्दी लाइफ ये कर रही हैं, जी रही हैं। मैं यही सोचती हूँ कि कैंसर जो है मेरी लाइफ में, जब से कैंसर आया मेरी लाइफ की दिशा ही बदल गई है ना। मैं पहले एक बहुत घर में रहने वाली और एक सीधी सादी हाउसवाइफ थी, लेकिन उसके बाद जब से कैंसर आया तब से मैंने अपने आसपास देखना चालू किया कि किसे क्या तकलीफें हैं और इनकी तकलीफ मैं किस तरह दूर कर सकती हूँ। इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। चाहे वो अपने स्ट्रीट का डॉग क्यों ना हो, उसको भी अगर कोई तकलीफ है तो मैं हमेशा आगे जाके और उसको डॉक्टर को कॉल करती हूँ, उसके लिए मेडिसिन लाती हूँ। मैं इन्हें कैंसर होने के बाद ये मेरे इसमें आया, उसके पहले मैं सिर्फ अपना घर और अपने बच्चे और अपना अपना ही सब देखती थी। इसके साथ ही ये मैंने देखा कि कैंसर जब कीमोथेरेपी वगैरह चालू होती है तब पेशेंट्स को डरा देते हैं कि बिल्कुल बाहर नहीं जाना, बिल्कुल किसी से मिलना नहीं, किसी से बात यानी बिल्कुल यानी कांटेक्ट में नहीं रहना, कि जरूरत नहीं है किसी से बोलने की, मिलने की, कि आपको कोई यानी तकलीफ हो जाएगी, आपको कोई इन्फेक्शन लग जाएगा।
तो मैंने जब मेरे डॉक्टर से बात की, क्योंकि मैं जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके 3rd डे से मैं वॉक पे जाने लग गई थी, मॉर्निंग वॉक पे। अपना ड्रेन का जो डिब्बा रहता था वो अपने गाउन में बांध लेती थी और ऊपर से शॉल ओढ़ के और मास्क लगा के और मैं निकल पड़ती थी घूमने के लिए। तो मेरे डॉक्टर कहते थे कि नहीं, आप जाओ, घूमो, आप गार्डन में जाओ, आप 4 लोगों से मिलो, बैठो, बातें करो। जब ये सब करना चालू करते हैं तो ये दिन जो है वो जल्दी निकल जाते हैं। और यही हुआ। मेरे सामने भी, मेरे साथ में जितने भी पेशेंट्स आए मैंने जिनकी काउंसलिंग की, मैंने उनको भी यही सलाह दी कि इन्फेक्शन के डर से आप अपने आप को अपने घर में बंद करके मत रखिए, आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, अपने मन की चीजें अगर घर पे बन सकती है तो घर पे बना के खाएं, और नहीं बन सकती तो ठीक है, बाजार से भी लाके गरम गरम चीजें खा सकते हैं आप। इस तरह मैंने जितने भी लोगों की आज तक अभी तक काउंसलिंग की, वो आज बहुत अच्छी तरह यानी इसमें से निकल गए हैं और अच्छा लाइफ ये कर रहे हैं। इसके साथ एक ये बात कहूंगी कि मैंने अपने जिंदगी में एक लाइन यानी ये करी है कि जिसे कहते हैं ना, एक टैग लाइन बनाई है कि मैं अपनी जिंदगी को इतनी शिद्दत से जीऊं कि, और अपनी जिंदगी के अपने इस किरदार को, मधुरा भाले नाम के किरदार को इतनी शिद्दत के साथ यानी जीऊं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां मेरे लिए बजती रहें। यही मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए मैं अपने समाज के लिए भी जितना काम मेरे से हो सकता है वो मैं करना चाहती हूँ और करती रहती हूँ। अभी जैसे पेंडेमिक में कोविड आया, कोविड में हम लोगों के लिए खास बोल दिया गया कि कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो घर में रहें, वो अपने आप को संभाल के रहें, बाहर ज्यादा ना निकलें। लेकिन फिर भी मैं और मेरे मिस्टर, हम लोग खाना, आलू, प्याज, किराना का सामान जो है वो हमने कई पेशेंट्स तक पहुंचाया, मेडिसिन पहुंचाई। और हॉस्पिटल्स में भी मैं जाकर, भले ही बाहर से ही मैं गेट पर रख के आती थी, पर मेडिसिन में वहां पर रख के आती थी और फिर पेशेंट को कॉल कर देती थी कि आप यहाँ से मेडिसिन उठा लीजिए। इस तरह मैंने काम किया, यानी मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए काम करी। और मैंने यानी इस समय भी अपना काम ये जारी रखा। इसके साथ ही आप कुछ पूछना चाहते हैं? सब ठीक था आंटी, everything was good. So thank you so much, Madhura ji, for giving such a wonderful session today. So I'm pretty sure that this मुझे session will really motivate. हाँ, मुझे बोल देना। एक बात तो और कहनी थी कि जैसे ये जो पूरी मेरी जर्नी है, कैंसर की जर्नी है, इसको अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो यही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है ना। अगर आप मन से हार गए तो छोटे से छोटी कठिनाई भी आई हो तो वो आपको यानी खत्म कर देती है, आपकी लाइफ खत्म कर देती है। और यही अगर आपने अपने मन को पक्का रखा, हमारा मन जो है, हमारा मस्तिष्क जो है, वो एक ऐसा उपजाऊ जमीन है जिसमें अगर हम निगेटिविटी बोते जाएं तो निगेटिविटी आती है हमारे, और हमारी लाइफ खत्म कर देती है। लेकिन अगर हम उसमें पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव अच्छे विचार मन में रखें, अच्छे विचार लाएं, तो ये अच्छे विचार ही आगे जाके हमारे लाइफ को बहुत अच्छी लाइफ है। हमें भगवान ने बहुत अच्छा अपने आसपास, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छी प्रकृति दी है, तो वो लाइफ बहुत अच्छी तरह निकल सकती है अगर हम अपने आसपास की खूबसूरती देखें तो। और मन को अगर हरा दिया तो हार गए, और मन को अगर जिता दिया, मन से स्ट्रांग रहे, तो हम कैंसर तो क्या, हम किसी भी इसको यानी कठिनाई को पार कर सकते हैं और कैंसर को कैंसल कर सकते हैं, है ना। और ये मैं एक वाक्य कहना चाहूंगी कि सारे झमेले भूलकर अपने आजू बाजू के फूलों के मेले देखिए और
बहुत ही हसीन, बहुत ही रंगीन दुनिया है ये, उस दुनिया का मजा लीजिए। थैंक यू। Thank you, Aunty. Thank you so much, Aunty. थैंक यू।